मंगलमय मंगल करना बिनवा बारंबार। नित्य अर्चनीय वंदनीय सदा सर्वदा विराजमान परम आराध्य सदगुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्य गुरुदेव के हृदय अवतार परम पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। निज निवास में ज्ञान ध्यान में लीन प्रधान आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सबके तरफ से प्रणाम करता हूँ इस भूमि को, जिस भूमि ने संत मत में एक ऐसे लाल को जन्म दिया। उनका नाम है पूज्यपाद स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी महाराज। तो उनके नाम का एक बार जय जयकार करें। पूज्यपाद स्वामी धीरेन्द्र जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, हर एक जितने भी यहाँ आए हैं और जहाँ भी हैं, सनातन धर्मावलंबी किसी न किसी की पूजा जरूर करते हैं। चाहे माँ दुर्गा की पूजा करो, चाहे माँ काली की पूजा करो, गणेश भगवान की पूजा करो, विष्णु भगवान की पूजा करो, कृष्ण भगवान की पूजा करो, जिनकी किन्हीं किन्हीं की पूजा जरूर करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि जिनकी पूजा हम कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, हमारी पूजा से देवी देवता और भगवान सब खुश हुए हैं कि नहीं हुए हैं? क्या पहचान है? कुछ तो पहचान होनी चाहिए। संतों ने कहा हमारी पूजा पाठ से देवी देवतागण भगवान जितने भी हैं प्रसन्न तब माने जाएंगे जब आपको जीवन में सत्संग मिलेंगे। माँ काली प्रसन्न हुई रामकृष्ण परमहंस के ऊपर, तो क्या उनको दिया? संतों का दर्शन करा दिया। माँ दुर्गा जब प्रसन्न हुई तो क्या दिया? सदाशिव मुनि को आत्मबोध करा दिया, संतों का दर्शन करा दिया। और स्वयं हनुमान जी कहते हैं प्रभु ने मुझे इतना बड़ा दिया, इतना बड़ा दिया। क्या दिया? धन्य धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि, संत समागम दीन। जब आपको जीवन में सत्संग मिल जाएगा तो समझो कि भगवान ने या देवी देवता ने आपको अपना जन माना, अपना भक्त माना। अगर सत्संग नहीं मिला है तो आपकी पूजा पाठ से अभी तक प्रसन्न खुश नहीं हो पाए। इसलिए निज जन जानी राम मोहि। और गोस्वामी जी ने कहा परमात्मा जब दया करते हैं तो क्या देते हैं? जब द्रवहि दीन दयाल राघव, जब दया करते हैं परमात्मा तब क्या देते हैं? संतों की संगति देती हैं। क्या? साधु संगति पाइए। बहुत लोग कहते होंगे कि सत्संग ध्यान करने से बहुत धन संपत्ति मिलता है, धन संपत्ति से घर भर जाता है, तो नौकरी चाकरी बहुत सारा सुख सुविधा सत्संग से। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को कम मानते हैं। उनका कहना है कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी होए। आप अपना गांव घर में देख रहे हैं
कभी सत्संग का नाम नहीं, कभी ध्यान का नाम नहीं, कभी भगवान का नाम नहीं, लेकिन धन संपत्ति से बहुत भरा हुआ घर है एकदम शुद्ध दारा और लक्ष्मी, पापी से पापी को भी होए, लेकिन संतों का मिलना और परमात्मा का भजन कर पाना, यह क्या है? संत मिलन और हरि भजन। ये तुलसी दुर्लभ दो, ये दोनों दुर्लभ है। और ये दोनों कैसे मिलते हैं? तो परमात्मा की कृपा से मिलते हैं। इसलिए परमात्मा की कृपा से सत्संग, ध्यान और आगे सब कुछ मिलते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहना पड़ा, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव। अच्छी बुद्धि वाला जितना भी पाना चाहते हो, सो जानव सत्संग प्रभाव। इसलिए गुरु महाराज करने कृपा किए, सत्संग को दो भागों में बांटकर नित सत्संगति करो बनाई। क्या? अंतर बाहर दो विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा और अंतर सत्संग ध्यान अभंग। बाहरी जो कथा प्रसंग सुन रही है बाहरी सत्संग है, और आंतरिक सत्संग क्या है? ध्यान करना, सत्संग करना बाहरी और आंतरिक ध्यान। ध्यान क्या है? इस जीवात्मा को परमात्मा में ले जाकर मिलाना। इस शरीर में सत क्या है? इस शरीर में सत एकमात्र कौन है? तो आत्मा ही सत है। एक बंगाली कवि ने बड़ा अच्छा कहा, आमी आमी कौरी बूझते न पारी, के आमी आमाते आछे की रतन, कोनो शक्ति बोले बेड़ाए चले बोले, कार अभावे होवे देह अचेतन। कार अभावे होवे, किसके अभाव से शरीर अचेतन हो जाता है? न सुनता है, न देखता है, न खाता पीता, जो सोता जागता कुछ नहीं। कार अभावे होवे देह अचेतन। तो कहा, देहे माझे आछी प्राणेरी संचार। इस शरीर के बीच में क्या है? मध्य में क्या है? एक प्राण है, आत्मा है। तहा तेई बोले, जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक कहेंगे तहा तेई बोले, आमी बा अमार, ये मेरा है, ये हम लोगों का है, आपका है। और प्राणो भाव गेले, सब कुछ प्राण जब निकल जाए, चांचल्यो मेटे, शरीर की चंचलता चली जाती है। केवाकार कोथाय रोई धन जन, केवाकार किसका कहाँ पर प्रधान जन आदमी रोते रह जाते हैं और कुछ नहीं सुनने वाले हैं। इसलिए इस शरीर के अंदर में क्या है? प्रधान है, तो आत्मा ही प्रधान है और आत्मा ही सार है। इस आत्मा को परमात्मा में मिलाना। तो हमारी आत्मा कहाँ है? शरीर में काम क्रोध इत्यादि के बीच में पड़े रहने पर कहाँ पर है? गुरु महाराज ने कृपा किए, यह जीवात्मा कहाँ है? कहा, खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू अरो तेरो पीव भी घट ही भीतरे। तुम और तुम्हारा पीव परमात्मा, जिनसे बिछुड़ने के कारण आवागमन का चक्र भोग रहे हो, वो तुम्हारे अंदर में है। कहाँ है? किस जगह में है? गुरु महाराज करने की कृपा किए, सभी कान खोल करके सुनिए, कहीं बाहर में नहीं, पहले भीतर में। कहाँ कहा, तू उतरी परियोत्तम माही। दूसरों को देखना चाहते हो, दृष्टि शक्ति को दूसरे की तरफ करो। क्या देखते हो? बाहर में, बाहर देख रहे हो। अपने अंदर करो, अपने को देखने के लिए। अंदर देखते क्या देखते हैं? अंधकार। गुरु महाराज करने की कृपा की, तू तरी परियोत्तम माही, पीव निशब्द में। परमात्मा कहाँ है? तो निशब्द में। याही ते पड़ गई दूर, यही दूरी का कारण है। ये दूरी जब तक रहेगी बनी हुई परमात्मा और जीवात्मा की, तब तक हम 84 लाख जनियों में भटकते रहेंगे। जब तक दूरी बनी रहेगी तब तक आवागमन के चक्र में हम पड़े रहेंगे, और यही दुखों का कारण है। इन सारे दुखों को मिटाने के लिए क्या है? तो कहा, अपने अंदर में उस रास्ता को जानिए, जिस रास्ते से जीवात्मा अंदर चलेगी और परमात्मा में जाकर के मिल जाएगी। कहाँ से चलेगी जीवात्मा? गुरु महाराज करने की कृपा की, नयन कंवल तम मांझ से। नयन कंवल यानी दोनों आंखों के मध्य, यानी बीच। कहाँ? अंधकार के बीच में
इसलिए आंख बंद करते हैं तो शुरू से ही देखिए, मानस जप में भी, मानस ध्यान में भी किसको देखना चाहिए, ख्याल कहाँ रखना चाहिए, मानस जप में ख्याल रहना चाहिए। और देखना चाहिए कहाँ, गुरु महाराज इशारा किए हैं, देखना चाहिए कहाँ का, दृष्टि अड़े सुषमन में, तब मन मगन हो भजन में। और गुरु महाराज खुलासा करते हैं, देखो सांझ भये गुरु सुमिरो भाई, किस तरह से सुमिरन करो, मानस जब किस तरह से करो, तो का सूरत अधर ठहराई, किस तरह से सुषमन करो, सुमिरन करो, तो का सुषमन सुरति लगाई के सुमिरो, अंधकार में एकदम सामने दृष्टि को ठहरा कर सुषमन सुरति लगाए के सुमिरो, मुक्ते रहो चुपाई, बाहर के पट बंद करो, अंतर पट खोलो भाई, सांझ भये गुरु सुमिरो भाई। इस तरह से मानस जप में भी दृष्टि साधन है, मानस ध्यान में भी दृष्टि साधन का कायदा छिपा हुआ है। अगर इस तरह से मानस जप रहेगा, मानस ध्यान रहेगा, तो दृष्टि साधन करना आसान क्या होगा, दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक, गुरु महाराज की वाणी में है, ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, गुरु महाराज की वाणी में है, दो नयन बीचों बीच, दोनों आंखों के ठीक बीच, देखिए बीच किसको बोलते हैं, जैसे ये पंडाल मान लो 400 फीट लंबी है और 300 फीट चौड़ी है मान लो, तो कितना है इसका बीच क्या होगा, 200 फीट आगे 200 फीट पीछे, बीच में क्या बचेगा, आप लोग समझदार है, समझिए क्या बचेगा, बीच में 0 बचेगा, शून्य बचेगा। उसी तरह से 300 फीट मान लो चौड़ी है, तो 150 फीट दाएं 150 फीट बाएं, बीच में क्या बचेगा, तो 0 बचेगा। उसी तरह से ईड़ा और पिंगला के बीच, ठीक बीच में सामने देखना, बीच का स्थान क्या है, न लंबाई है, ये लंबाई अलग है लेकिन उसका स्थान मात्र है और कोई परिमाण नहीं है, इसलिए वहाँ देखना है कहाँ, अर्ध ऊर्ध और दाएं बाएं पिछू, ये 5 दिशा को छोड़कर षष्ठ बीचों बीच एकदम सामने देखना, षष्ठ बीचों बीच एक निशान दृष्टि की लागी, वहाँ देखना चाहिए। और यह भी देखना चाहिए कि हम जो संत मत में दाखिल हुए हैं, शामिल हुए हैं, हमारे दृष्टि साधन सही सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, यह भी समझना चाहिए। जैसे आप रात रात चलना शुरू किए, रात्रि का अंत हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसकी क्या पहचान है, जब आप देखेंगे कि एक दिशा में अंधकार का रंग बदल रहा है, तब कहेंगे हाँ लगता है यही पूर्व दिशा है और इधर ही सूर्य उदय होंगे। उसी तरह से जब साधक दृष्टि योग की क्रिया करते हैं और सही सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसकी क्या पहचान है, तो कहा अंधकार का रंग जब बदलने लगे, बदल कर कैसा बदलने लगे, गुरु महाराज की वाणी में है, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है। ये पीली नीली 5 प्रकार का रंग जब फटने लगे, दिखाई पड़ने लगे, तो साधक समझे कि दृष्टि योग की क्रिया हमारी सही सही हो रही है। और कहाँ से आता है, स्याही सन्मुख अर्थात सामने से। और किस तरह से आता है, छठ 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 बिजली छठ के भोर का तार दिखाता है। इस तरह से दिखाई पड़ने लगे तो वह रास्ता दिखाई पड़ रहा, तब वह रास्ता कहाँ, सुषमना का मार्ग दिखाई पड़ेगा। और सुषमना का मार्ग दिखाई पड़ेगा तब सुषमना में प्रवेश कौन करेंगे, कौन कौन प्रवेश करेंगे, तो गुरु महाराज करने की कृपा किए, मन सह चेतन धार सुरत ही केवल पैठ सके जामे। कौन मन, ये पिंडी मन नहीं, विषयी मन नहीं, ब्रह्मांडी मन, मन के साथ कौन सह चेतन धार सुरत केवल पैठ सके जामे, जीवात्मा मन के साथ प्रवेश करेंगे। क्यों, जीवात्मा और मन का संबंध बहुत पुराना है। राधा स्वामी साहब ने कहा, हे मनुआ तुम सदा के संगी, किसके संगी, यह मन जीवात्मा के संगी है। और दृष्टि योग की क्रिया करेंगे तो यह मन विषयी मन बदल करके निर्विषयी मन सुरत हो जाएगा और जीवात्मा के साथ चलेंगे। कहाँ तक चलेंगे, जहाँ तक इसका जाने का, कहाँ तक जाएंगे,
तो कहा कि मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़। कहीं पर कहते हैं त्रिकुटी तक, कोई कहते हैं सांस कमल दल पार तक। लेकिन गुरु महाराज करने की कृपा किए यह समस्त आधारित जड़ात्मक मूल प्रकृति मंडल तक जाएगा। उसके बाद मन जा नहीं सकता है और प्राण पुरुष आगे चले, अर्थात जीवात्मा आगे चलेंगे और परमात्मा में जाकर के मिलेंगे। मिल गए हम प्रभु, प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई। यह असली सत्संग हो गया और यह असली सत्संग आपको शरीर रहते ही कर लेना है। यही सत्संग हमारे पूज्य स्वामी धीरेन्द्र जी महाराज ने अपने जीवन रहते करके आवागमन को मिटाकर सदा सदा के लिए परमात्मा में लीन हो गए। अपना जीवन उन्होंने सार्थक कर लिया। हम आप लोगों को भी अपना जीवन सार्थक कर लेना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य स्वामी धीरेन्द्र जी महाराज के जीवन